राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में मात्र एक सप्ताह का समय बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी के साथ राजनीतिक दलों में नाराजगी के चलते नेताओं के पाला बदलने का खेल भी लगातार जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शनिवार को जोधपुर पहुंचे। इस बीच कांग्रेस पार्टी में अहम पदों पर रह चुके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कांग्रेस दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता श्याम समेत अन्य लोग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस बीच सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान की सरकार के मुखिया अपने मंत्री और विधायकों पर विश्वास नहीं करते। विधायक और मंत्री अपने मुखिया पर विश्वास नहीं करते। मुखिया अपने विधायक और मंत्रियों की जासूसी करवाते हैं। सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। कांग्रेस में परिवारवाद और भ्रष्टाचार से परेशान होकर अब युवा पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का अपने 2 बार सांसद बना के दिल्ली भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक प्रतीक के रूप में मुझे भी आपने दिल्ली भेजा और आप सब लोगों के आशीर्वाद से पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी दिया। पिछले 8-9 महीने से पूरे प्रदेश में जाने का अवसर मिल रहा है और पूरे प्रदेश में जाने के बाद इस बात को मैं कह सकता हूं कि अब की बार भाजपा सरकार 2023 में रिकॉर्ड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उसके पीछे कारण है कि 2018 में एक ऐसी सरकार आ गई जिस सरकार ने वादा खिलाफी की, जिस सरकार ने झूठे वादे किए, जिस सरकार ने जालसाजी की, जिस सरकार ने ठगी की, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार किया, जिस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, जिस सरकार ने देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक किए, जिस सरकार ने सबसे ज्यादा साइबर क्राइम जिस सरकार में हुए, जिस सरकार में सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। सीपी जोशी ने सीएम गहलोत पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी को चांस मिलता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सीएम गहलोत ने राजस्थान के वैभव के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपने वैभव के बारे में सोचा। अब तो उनके बेटे ही अपने पिता की सरकार को डिलीट करने के बारे में बोल रहे हैं। सीपी जोशी ने लाल डायरी वाले मामले पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि लाल डायरी का राज इतना गहरा है कि उससे पूरी पार्टी डरी हुई है। कांग्रेस नेताओं का उससे कनेक्शन होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि लाल डायरी फर्जी है। सीपी जोशी ने कहा कि अगर लाल डायरी वाकई फर्जी होती तो उनके ही मंत्री धर्मेंद्र सिंह राठौर ये नहीं कहते कि उनके यहां से लाल डायरी लेकर तत्कालीन मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा दीवार कूदकर भागे थे कि बीजेपी तो कमल के निशान पर चुनाव लड़ रही है। अगर कांग्रेस में झगड़ा नहीं है तो अपने मुख्यमंत्री का नाम का खुलासा क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं बताते कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा नेता होगा?